आध्यात्मिकता, मानवता और सेवा का संगम दिव्य धर्म यज्ञ दिवस 2025। जहाँ धर्म है वहाँ परमात्मा, जहाँ सेवा है वहाँ सच्ची संगत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वंदना और ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ की टीम में आपका सभी का स्वागत करती हूँ। हम पहुँचे हैं मध्य प्रदेश जिला बैतूल के सतलोक आश्रम में और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें महासमागम में विशाल भंडारा जैसे बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। और इस कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो अभी जो शुरू हो चुकी हैं और कार्यक्रम 4 तारीख को आरंभ होगा और 6 तारीख को समापन होगा। हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम बैतूल के मेन एंट्री गेट पे। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा भव्य यहाँ पे गेट लगा हुआ है, जहाँ पर सजावट का कार्य चल रहा है। अभी सेवाएं शुरू हो चुकी है। आइए आपको अंदर प्रवेश करके बताते हैं अंदर की झलकियाँ, जो तैयारियाँ यहाँ पे चल रही है। आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही हमें दिखा जूता घर। यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके जूते चप्पल गुम ना हो, इसका ख्याल रखते हुए यहाँ पे जूता घर बनाया गया है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनका जूता बकाया इन थैलों में रखा जाता है। जब श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं तो उनके जूते उनको वापस मिल जाते हैं। आइए, यहाँ पे कुछ सेवादार खड़े हैं जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, उनसे जानकारियाँ लेते हैं इन सेवा के बारे में। सर नमस्कार। साहब सर आपका नाम क्या है? रामविलास दास। सर आप कहाँ से आए हैं? देवास जिला तहसील कन्नौज। तो सर हमें यहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए। यहाँ हम जूते घर में सेवा करते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उनके जूते झोले में रखते हैं और उनको टोकन देते हैं। व्यवस्थित जूते झोले में रखते हैं। जब वापस आते हैं तो उनको टोकन लेते हैं, नंबर मिला के उनको जूते वापस दे देते हैं। तो सर इसके लिए कोई चार्ज लगता है? नहीं, निःशुल्क है। यहाँ परमात्मा की दया से कोई चार्ज नहीं है। जी, जैसे कि इन्होंने बताया सेवा निःशुल्क है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए निःशुल्क सेवा रखी गई है। जूता घर से आगे कुछ ही कदमों की दूरी पर यहाँ पे पुस्तकालय है। पुस्तकालय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ पुस्तक हैं जिनका नाम है ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, मुक्ति बोध, यथार्थ भक्ति बोध। ऐसी बहुत सारी किताबें यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ पोस्टर, कुछ फ्रेम रखे हुए हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं ये पुस्तकें और फ्रेम फोटो ले जा सकते हैं यादगार के स्वरूप में। इस समागम से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसकी तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी प्रवेश द्वार, यहाँ पे जो प्रदर्शनी है वो लगाया जाएगा। जितनी भी झलकियाँ हैं वो फोटो और पोस्टर, तस्वीर के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो हम अभी मौजूद हैं भोजन स्थल पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ जो भगत जन हैं वो बैठ के भंडारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बहनों के लिए अलग व्यवस्था है। यहाँ पे बहन और महिलाएं, बच्चे बैठकर भोजन का आनंद ले रहे हैं। भंडार गृह में प्रवेश करते हुए यहाँ पे जो समागम है उसमें बनने वाला जो प्रसाद है उसकी यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जलेबियाँ बन रही है जो प्रसाद स्वरूप दिया जाएगा दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भगत जन लगे हुए हैं सेवा करते हुए। यहाँ पे हाइजीन मेंटेन करते हुए बहुत ही सफाई के साथ, शुद्धता के साथ यहाँ पे प्रसाद तैयार होता है, जो कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर परमात्मा को भोग लगाया जाएगा। आइए आपको ले चलते हैं भंडार गृह के अंदर पे। यहाँ पे जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है उस समागम पे उपलक्ष्य में जो पकवान, मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं उनको यहाँ पे स्टोर करके रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लड्डू और जलेबी का ढेर लगा हुआ है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भारी मात्रा पे यहाँ संगत पहुँचने वाली है। ये जो लड्डू और जलेबी है शुद्ध देशी घी से निर्मित प्रसाद है और ये जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है इसमें इसका वितरण किया जाएगा। यहाँ पे कुछ भगत जन खड़े हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं इस पूरी व्यवस्था के बारे में और इनसे जुड़ते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर आपका नाम? मेरा नाम पंकज दास है। सर आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सर यहाँ जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है इसके बारे में कुछ जानकारियाँ बताइए हमारे दर्शकों को। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का समागम 12 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है। इसके पीछे की जो कहानी है वो कबीर परमात्मा के द्वारा जो की गई लीला है उसी पर आधारित है। आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर परमात्मा सशरीर जब इस धरा पर आए हुए थे हमारे कल्याण के लिए, उस वक्त जब ज्ञान का प्रचार प्रसार परमात्मा जी कर रहे थे तो कुछ नकली साधु संतों ने नकली चिट्ठी डालकर उनको समाज में बदनाम करने के सोच रखकर सभी को एक भंडारे के लिए आमंत्रण पत्र भेज दिया, जिसमें भंडारे के आमंत्रण के साथ साथ उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि कबीर जी भंडारा भी करेंगे और मोहर और दोहर भेंट स्वरूप आपको देंगे भी। ये चिट्ठी पूरे भारतवर्ष तक में चली गई। जब उस समय सभी के पास चिट्ठियाँ गई तो सारे लोगों ने पढ़ा
कि कबीर जी तो दिव्य भंडारा करने वाले हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब अपनी लीलाओं के आधार पर उन्होंने कहा कि मैं साधारण झोपड़ी में रहने वाला, कपड़े बिनने वाला इतने बड़े समागम को कैसे कर सकता हूँ, लेकिन वो तो करने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। मालिक ने अपनी दया से केशव बंजारा का रूप बनाकर काशी में 18 लाख लोगों को दिव्य भंडारे का प्रसाद का रसपान करवाया और साथ ही साथ दोहर और मोहर भेंट स्वरूप उनको दिया। और मालिक ने लीला भी दिखाया कि केशव बंजारा कोई और नहीं, स्वयं कबीर परमात्मा थे। वहाँ की लीला को देखकर जो काशी नरेश और बादशाह थे, उन्होंने नतमस्तक होकर कबीर साहब का जय जयकारा लगाया। उसी समागम के यादगार में हमारे सदगुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज उसी यादगार में इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के रूप में इस समागम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में कर रहे हैं। जी, जैसे हम यहाँ पे आए, हमने देखा यहाँ पे जो भगत जन है बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पहुँचे हुए हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था वो भी निस्वार्थ भाव से, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पूर्ण संत परमात्मा का स्वरूप होता है और वह सच्चा परमात्मा ही सच्चे संत के रूप में आकर लोगों को ज्ञान देता है और उनके ऊपर दया कृपा करके उनको मोक्ष मुक्ति का रास्ता दिखाता है। तो जो सच्चा संत होता है वो अपनी शक्तियों से, अपनी दया कृपा से सारी व्यवस्था स्वयं करता है। हम तो यहाँ पे सेवा करने आए हैं। आपको भी पता होगा कि घर में अगर छोटी सी व्यवस्था करने में कितनी ज़रूरतें पड़ती है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और शायद हम सभी को संतुष्ट भी नहीं कर पाते। यहाँ पर आने वाले लाखों श्रद्धालु यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर काफ़ी प्रभावित रहते हैं कि वास्तव में यदि कोई आश्रम अभी है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित सभी सतलोक आश्रम है, जहाँ किसी भी प्रकार की जाति धर्म का बंधन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह का कोई दुर्भाव नहीं है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसी संदेश के साथ सदगुरुदेव जी अपनी आशीर्वाद से और उस दिव्य शक्ति से सभी जगह दया करके वो सारा कार्य करवा रहे हैं। बगैर प्रशासन के आपको यहाँ पे अनुशासन देखने को मिलेगा। दिन रात सदगुरुदेव जी की दया से सदगुरुदेव जी के सारे अनुयायी इस दिव्य समागम की सेवा में सेवारत हैं। हजारों की संख्या में यहाँ सेवादार उनके आदेश और आशीर्वाद से लगे हुए हैं। जी, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा, सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आपके नज़दीक में जो भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित सतलोक आश्रम है उसमें समागम में आकर देखें। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क है। सभी शुद्ध देसी घी में भंडारे बनाए जाते हैं। सभी तरह की व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे ओढ़ने के लिए ठंडी में रजाइयाँ हैं, नहाने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, सोने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। दर्शन का लाभ लें, सत्संग का लाभ लें और स्वयं इस चीज़ का निराकरण कर लें कि सच्चा संत इस धरा पर यदि कोई है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं और उनके द्वारा संचालित आश्रमों में व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज कैसे करवाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब जी, जैसे छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो हम मौजूद हैं सत्संग पंडाल पे। यहाँ पे जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं एक और महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। जो बैठे हुए हैं, जो आ रहे हैं वो आराम कर रहे हैं और जो भगत आप जितना आप देख सकते हैं, जहाँ तक ये सारे संगत जो है अभी सेवा के लिए आए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो समागम में आने वाले संगत है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, वो कितनी मात्रा पे यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे हम पहुँच चुके हैं सत्संग मंच पे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो रखा हुआ है, उनका स्वरूप रखा हुआ है और जो आने वाले श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के आगे यहाँ पे दंडवत करते हैं, अपना सिर झुकाते हैं और अपने परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अभी सेवा यहाँ पे चालू है, सजावट का काम यहाँ पे चालू है। तो आज की कवरेज में हमने आपको बताया सतलोक आश्रम बैतूल में होने जा रही जो महासमागम है उसके उपलक्ष्य में जो तैयारियाँ यहाँ चल रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताई। और इसी तरीके की जानकारी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।